क्या है ये डिपोर्टेशन जिसने सैकड़ों हिंदुस्तानियों को लाचार और बेबस बना दिया है? जिस तरीके से उनको भेजा गया है, उनके हाथ में हथकड़ी बांधकर, पैरों पे हथकड़ी बांधकर, ये कहीं भी सही नहीं है। ना अपील न दलील, सिर्फ एक फैसला। और कुछ इस तरह से डिपोर्ट किए गए 104 हिंदुस्तानी। हाथों में बेड़ियां, पैरों में जंजीरें और आंखों में टूटे हुए सपने। ऐसे लगता है जैसे आजादी का हर दरवाजा बंद हो चुका है। लेकिन क्यों इन 104 हिंदुस्तानियों को अमेरिका ने हथकड़ी और बेड़ियों में बांधकर हिंदुस्तान को डिपोर्ट किया? क्या अमेरिका ने ऐसा करके 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का अपमान किया? कोई बदसलूकी हुई हो किसी के साथ तो हम उस मामले को जरूर उठाते रहे हैं और आगे भी उठाएंगे। क्या ऐसा पहली बार हुआ है जब इस तरह से बेड़ियों और जंजीरों में हिंदुस्तानियों को डिपोर्ट किया गया है? ये समझने से पहले आपको ये समझना होगा कि आखिर अमेरिका ने ऐसा किया क्यों। जंजीरों में जकड़े ये लोग कौन हैं और इनका जुर्म क्या है? 5 फरवरी को हथकड़ी और बेड़ियों में जकड़े हुए जब 104 भारतीयों को अमेरिका का मिलिट्री विमान अमृतसर लेकर आया तो इसकी चर्चा पूरे देश में हुई। विपक्ष के नेताओं ने इसे भारत के 140 करोड़ हिंदुस्तानियों को अपमान कहा। संसद के अंदर और बाहर प्रदर्शन किया गया, प्ले कार्ड लहराए गए। लेकिन अमेरिका के कदम भारत के सम्मान के खिलाफ नहीं है। अवैध घुसपैठ एक गंभीर समस्या है जिससे कई देशों को जूझना पड़ता है। भारत भी अवैध घुसपैठ की समस्या से जूझ रहा है। झारखंड और पश्चिम बंगाल में इसका प्रभाव साफ साफ देखा जा सकता है, जहां अवैध घुसपैठ की वजह से डेमोग्राफी तेजी से बदल रही है। बॉर्डर पर बसे गांव में मुस्लिम आबादी तेजी से बढ़ रही है। उत्तर प्रदेश, असम के कई जिलों में मुस्लिम आबादी 32% तक बढ़ गई है। बॉर्डर पर बसे कई इलाकों के गाँव की मुस्लिम आबादी 50% के पार हो चुकी है। मसलन उत्तर प्रदेश के 7 जिलों में 116 गांव तो मुसलमान की आबादी से 50% तक हो गए हैं। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने संसद में कहा था कि पिछले 3 साल में गैर कानूनी तरीके से भारत में रह रहे बांग्लादेशियों की संख्या भारत में तकरीबन 1,10,000 है। जबकि पश्चिम बंगाल के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा कि भारत में कुल 2 करोड़ मुसलमान घुसपैठिया मौजूद हैं, जिनमें से अकेले पश्चिम बंगाल में 1 करोड़ मुसलमान घुसपैठिया मौजूद हैं। यानी सिर्फ अमेरिका ही नहीं, भारत भी अवैध घुसपैठ से जूझ रहा है। अब समय है कि भारत भी अपने कानूनों को सख्त करे और अवैध घुसपैठियों को अपने देश से बाहर निकाले। इससे न केवल राष्ट्रीय सुरक्षा मजबूत होगी बल्कि नागरिकों को भी सुरक्षित माहौल मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि बिना किसी लीगल डॉक्यूमेंट के अमेरिका में रह रहे भारतीयों को अमेरिका ने पहली बार वापस भेजा है। इसके पहले वर्ष 2018 से 2023 के बीच 5,477 भारतीयों को अमेरिका भारत भेज चुका है। अमेरिका सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि उन सभी देशों को उनके नागरिकों को वापस भेज रहा है जो अमेरिका में डंकी रूट से पहुंचे थे। इस सूची में भारत ना तो पहला है और ना ही आखिरी। अवैध घुसपैठ कोई आज की समस्या नहीं है और डिपोर्टेशन भी पहली बार नहीं हुआ है। 2009 से फरवरी 2025 तक 15,000 से अधिक भारतीय नागरिकों को अमेरिका डिपोर्ट कर चुका है। जो लोग इनके डिपोर्टेशन को भारत के 140 करोड़ लोगों का अपमान बता रहे हैं, उन्हें समझना होगा कि ये अपराधी हैं, ना कि कोई नेशनल अवार्ड विजेता है। ये लोग 30 से 50 लाख रुपए खर्च करके अमेरिका में अवैध रूप से दाखिल हुए थे। इनमें से कईयों ने भारत में उत्पीड़न का झूठा दावा किया तो कईयों ने धार्मिक उत्पीड़न की बात कही और अमेरिका जैसे देशों से शरण मांगी। ऐसा करके इन्होंने भारत और भारतीय संविधान दोनों का अपमान किया। इनमें से ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने विदेश जाने के लिए फर्जी कागज भी बनवाए और करोड़ों रुपए खर्च किए। ऐसे में ना तो ये गरीब हैं और ना ही ये बेचारे हैं, इसलिए इन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। वैसे आप क्या सोचते हैं ऐसे लोगों के बारे में जो विदेश जाकर भारत को बदनाम करते हैं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बता सकते हैं। नमस्कार।